और हमें आज़ाद भारत में वर्तमान में एक हमें गांधी मिला है इस सत्ता से सवाल करने के लिए, तो हम गांधी का समर्थन करते हैं और शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन चाहते हैं। एक ही चीज़ रिफ्लेक्ट करता है कि सरकार हमको कुछ नहीं समझती है, हमको सरकार असल में कॉकरोच ही समझती है। अगर अकाउंटेबिलिटी मिले, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मिले, तो उसके साथ साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी शुरुआत हो। ऐसा ना हो कि मोदी जी या जो भी हैं इसकी अकाउंटेबिलिटी ट्विटर पे आकर के दें कि हमने आपका इस्तीफा मंजूर कर दिया है, चेंज कर रहे हैं। नहीं, वो पत्रकारों के सामने होना चाहिए। एक सोनम वांगचुक वो पकड़ेंगे, यहाँ पे 1000 सोनम वांगचुक पैदा हो जाएंगे, 1000 को पकड़ेंगे लाख पैदा हो जाएंगे, क्योंकि मुद्दा ये किसी कॉकरोच पार्टी का नहीं, मुद्दा ये किसी भी पार्टी का नहीं है, मुद्दा ये हमारे जो देश के बच्चों के एजुकेशन का है। स्वागत है इनकलाब हिंदी में। मैं हूं कामरान साहब। इस वक्त हम जंतर मंतर पर मौजूद हैं और आज प्रोटेस्ट का 29वां दिन है, लेकिन आज की जो तस्वीर है वो बिल्कुल और दिनों से अलग है, क्योंकि आज सुबह तड़के सोनम वांगचुक जी को दिल्ली पुलिस उठा कर ले जाती है। उसके बाद से जो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं छात्र हैं, प्रदर्शन कर रहे युवा हैं, उनका आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। और आप अगर तस्वीर देख पा रहे होंगे तो पूरा जंतर मंतर इस वक्त खुल है और जंतर मंतर से आने की जो एंट्री थी उसको भी बंद कर दिया गया है। अगर आप मेट्रो से आ रहे हैं तभी आप यहाँ तक पहुँच पाएंगे। और अभी कुछ देर पहले अभिजीत दीपके के ऊपर स्याही फेंकने की कोशिश की गई थी। तो लगातार जो प्रोटेस्ट को ख़त्म करने की और षड्यंत्र रचा जा रहा है अलग अलग तरीके से। जैसे सोनम वांगचुक जी पर रात में हमला किया गया था, लेकिन उस हमले में उनको चोट नहीं आई। इसी तरीके से अभिजीत दीपके के ऊपर स्याही फेंकने की कोशिश की गई और तमाम जो हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। लेकिन आज हम यहाँ के जो युवा हैं, यहाँ पर जो प्रदर्शन कर रहे छात्र हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर सुबह हुआ क्या था और आगे उनकी जो 20 जुलाई संसद चलो मार्च जो है उनकी क्या कुछ तैयारियां हैं। आइए हम बात करने को। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है हर्षवर्धन सिंह राजपूत। सुबह क्या हुआ था उसके बारे में आपको कुछ पता है? सुबह जब छात्र अपने अपने घर गए थे जो फ्रेश वगैरह होने, तब पुलिस प्रशासन की पूरी प्लानिंग के साथ सोनम वांगचुक सर जी को उन्होंने अपनी गिरफ्त में लिया। उन्होंने झूठा बहाना दिया मेडिकल रिसर्च का, लेकिन उन्होंने आप जिस प्रकार आपने देखा उनको किस बेरहमी से उनको लेकर गए छुपा कर, क्योंकि शासन की सबसे बड़ी साजिश थी। अपनी साजिश को ढकने के लिए प्रशासन ने सफ़ेद कपड़े का इस्तेमाल किया। तो ये बर्बरता है हमारे शिक्षक के साथ, हम लोगों के साथ जो शासन कर रहा है। पुलिस किसी की भी मंशा से आई हो, लेकिन उन्होंने जो हमारे शिक्षक के साथ किया वो बहुत ही गलत हुआ। आप जो किताब लेकर घूम रहे हैं, एक में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है और हाथ में नेहरू जी के बारे में है भारत एक खोज, जो उनकी किताब है, उनको लेकर आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आप? मेरा यही मैसेज है, जिस प्रकार 2014 से जब से भाजपा सरकार आई है उन्होंने संविधान की हत्या की, और जिस प्रकार वो नेहरू जी पे प्रश्न उठाते हैं, मैं बस प्रधानमंत्री से एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि आप पंडित नेहरू के पाँव की धूल हैं और 2014 में आपको प्रधानमंत्री चुनना, यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। वो अपने आप को कंपेयर करते हैं पंडित नेहरू जी से, पर पंडित नेहरू जी से वो कभी बन भी नहीं सकते, क्योंकि पंडित नेहरू ने संविधान का पूर्ण पालन किया। और जिस प्रकार आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जिस प्रकार संविधान की हत्या कर रहे हैं, 22 बच्चों के हत्यारे हैं, और अभी भी बेशर्मी से ना इस्तीफा दे रहे हैं, ना कोई एक्शन ले रहे हैं, ना ट्वीट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री को सब चीज़ों का समय है, मेलोडी बांटने का समय है, ट्वीट करने का समय है, अपनी वाहवाही करने का समय है, लेकिन उनके पास इतना समय नहीं है कि धरने में बैठे युवाओं की आवाज़ सुन सके। सोनम वांगचुक जी को दिल्ली पुलिस ने उठा लिया, अब क्या लगता है आपका प्रदर्शन कमज़ोर होगा या और तेज़ होगा? ये भूल है दिल्ली पुलिस की, शासन की और सरकार की। जिस प्रकार उन्होंने हमारे शिक्षक के साथ बर्ताव किया, हम अपने हौसले और बुलंद करेंगे और उसी जवाब में सरकार को मुंह तोड़ जवाब देने का काम भी करेंगे। हमारे हौसले इतने टूटे नहीं है, हमारे हौसले और मजबूत हुए हैं। हम सरकार को मुंह तोड़ जवाब देंगे। 20 जुलाई को आप देख लीजिए कि अपना युवा अपनी आवाज़ कैसे उठाता है। सोनम वांगचुक जी को जब से दिल्ली पुलिस ने उठाया है उसके बाद से जंतर मंतर की तस्वीर चेंज हुई है और लगातार जो युवाओं में एक तरीके का आक्रोश है वो बढ़ता जा रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अदिति है। अदिति, आप ये बता सकते हैं जब उनको यहाँ से उठाया गया था उसके बाद जो अब की तस्वीर है, जो आपने पहले देखा हुआ, चेंज हुआ है कुछ? देखिए, सोनम वांगचुक को यहाँ से उठाना या ना उठाना वो एक अलग बात है, लेकिन जो छात्र यहाँ पर मौजूद हैं, जो पेरेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं, जो टीचर्स मौजूद हैं, जो हम जैसे कॉमन सिटीजन्स मौजूद हैं, ये पिछले 10 दिन भी यहाँ पर थे और आज भी यहाँ पर हैं। आज लेकिन हमारे अंदर एक अलग तरीके का गुस्सा है, और वो गुस्सा, जैसा आपने बताया, सोनम वांगचुक को पुलिस यहाँ से उठा के लेके गई है। जिस तरीके से उनकी जो फ्रीडम, जो उनकी डिग्निटी ऑफ द राइट टू प्रोटेस्ट है,
वो छीना गया है सोनम वांगचुक से। सरकार ये नहीं कर रही है कि वो आके उनसे यहाँ पर बात करें, लेकिन उनको ज़बरदस्ती यहाँ से उठा के लेके जाया जा रहा है। वो एक ही चीज़ रिफ्लेक्ट करता है कि सरकार हमको कुछ नहीं समझती है, हमको सरकार असल में कॉकरोच ही समझती है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, अब जो जिस तरीके की भीड़ है और अभी जिस तरीके से प्रोटेस्ट चल रहा है, अब अभिजीत दीपके और कई सारे लोग हंगर स्ट्राइक पर बैठ गए हैं, अब क्या लगता है ये आपका प्रदर्शन और तेज हुआ है? जी, एक सोनम वांगचुक वो पकड़ेंगे, यहाँ पे 1000 सोनम वांगचुक पैदा हो जाएंगे। 1000 को पकड़ेंगे, लाख पैदा हो जाएंगे, क्योंकि मुद्दा ये किसी कॉकरोच पार्टी का नहीं, मुद्दा ये किसी भी पार्टी का नहीं है, मुद्दा ये हमारे जो देश के बच्चों के एजुकेशन का है। मैं किसी कॉकरोच पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, मैं अभी किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं मुद्दे को सपोर्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे एजुकेशन को सपोर्ट कर रहा हूँ। जिस प्रकार से ये तानाशाही चल रही है, जो सरकार की तानाशाही चल रही है, यहाँ पर आकर कल धक्के मारकर उठाकर लेकर गए सोनम वांगचुक जी को। जो सीजेपी के कार्यकर्ता थे वो रोक रहे थे, उन्हें रोकने का प्रयास कर रहे थे, उन्हें भी धक्का मारते हुए उनको जबरदस्ती सफेद चादर में ढककर लेकर गया। क्या उनको कोई नोटिस नहीं दे सकते थे कि आने से पहले सूचित करना था ना? लोकतंत्र का यही, लोकतंत्र में लिखा है ना कि हम जबरदस्ती किसी पे अधिकार नहीं जमा सकते। कैसे सरकार, पुलिस या फिर सरकार किसी पे अपना अधिकार जमा सकती है? देखिए, बिल्कुल ये प्रोटेस्ट स्वाभाविक तौर पे बड़ा होगा, क्योंकि इसको जन आंदोलन की तरह बदला जाएगा। और जो 20 तारीख को कॉल दिया गया है कि जंतर मंतर आइए और संसद मार्ग पे चलिए, संसद तक चलना है, तो ये स्वाभाविक रूप पे आंदोलन बड़ा होगा। क्योंकि 2014 के बाद से, जब से बीजेपी पार्टी सत्ता में है, तो हर एक गरीब किसान मजदूर की आवाज़ को इस सरकार ने दबाया है। और जिसने भी सिस्टम से सवाल पूछा है उसको एक बढ़िया सा टैग पहनाया है बीजेपी के आईटी सेल ने। और वो टैग आप सब बाखूबी तरीके से जानते हैं, देश का नहीं, देश के बेईमान और देशद्रोही का टैग पहनाया है। तो एक मंच मिला है कॉकरोच जनता पार्टी का, और उसमें नेतृत्व करता है सोनम वांगचुक। और हमें आज़ाद भारत में वर्तमान में एक हमें गांधी मिला है इस सत्ता से सवाल करने के लिए, तो हम गांधी का समर्थन करते हैं और शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन चाहते हैं। और मैं खुद एक मध्य प्रदेश की बुंदेलखंड की धरती से यहाँ तक चल के आ रहा हूँ, तो सभी देश का युवा और नौजवान इस सड़कों पे होगा। और दिल्ली में ऐसा जन सैलाब 20 तारीख को मिलेगा कि शासन और प्रशासन के हाथ पैर फूल जाएंगे। इसलिए इस व्यवस्था को चलाना जरूरी है। तो आज जो कॉकरोच है वो ही बाहर आए हैं, और हम यहाँ पर तब तक बैठे रहेंगे जब तक जो हम चाहते हैं वो ना हो, जब तक धर्मेंद्र प्रधान जो एक तरीके से लीच की तरह अपने गद्दी पर बैठे हुए हैं वो वहाँ से नहीं उतरेंगे। एक और भी यहाँ से स्लोगन हम देना चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान ही क्यों, बीजेपी को निकलना चाहिए अब सरकार से, उनसे ये देश नहीं संभल रहा है। जो स्टूडेंट्स हैं उन सब की बात, उनकी मांगे माननी चाहिए, और धर्मेंद्र प्रधान प्रधानमंत्री को शर्म आनी चाहिए अपने जो आज उन्होंने यहाँ पर करा है उस बात। यहाँ पर एक समस्या नहीं है सर, आप देश में ले लीजिए तो बहुत सारी समस्या है जिन पे धरना प्रदर्शन हो रहा है। ये तो यहाँ पे बच्चे पेपर लीक पे कर रहे हैं प्रदर्शन, वहाँ पे देखिए मध्य प्रदेश के बेतवा की लिंक प्रोजेक्ट का, वहाँ पे किसान कैसे वहाँ पर लेटे हुए हैं और अपने आप को फांसी भी लगाया है सांकेतिक रूप से, वहाँ भी सरकार जवाबदेही नहीं कर रही है। जो ट्रेनों में दुर्गम स्थितियाँ होती है उस पर भी सरकार से सवाल पूछो, उस पर भी जवाब नहीं देती है। जो इथेनॉल हुआ है, देश में महंगाई बढ़ रही है, उस पर भी सरकार से पूछो, सरकार जवाब नहीं देती है। इतना बड़ा प्रोटेस्ट है, इसको एक व्यक्ति ने बचा कर रखा था। सोनम वांगचुक क्या कर रहे थे, क्या बिगाड़ रहे थे देश का? सिर्फ बच्चों से कह रहे थे ना आओ अपने हक के लिए लड़ाई लड़ो। क्यों कोई हक की लड़ाई नहीं लड़ सकता है? अरे यहाँ पे सरकार चाहती नहीं कि लोग बच्चे एजुकेटेड रहेंगे तो उनसे सवाल पूछेंगे तो जवाब तो देती नहीं है सरकार। इतने दिन से पढ़े एक समाज तक नहीं करने आई सरकार। ये सरकार की नाकामी को ही दर्शाता है। अगर नाकामी नहीं है तो क्या है? एक राजा है जो अपनी मंत्रियों की सभा लगाता है, फिर उसके बाद सभा में निर्णय लेता है और हमारी जो प्रजा है उस पर थोप दिया जाता है। हम लोगों से भी पूछना चाहिए कि कैसे क्या होना चाहिए। देश के हम नागरिक हैं, सिर्फ वो नागरिक है क्या? सिर्फ मोदी नागरिक है, अमित शाह नागरिक है, या फिर बीजेपी वाले नागरिक है क्या? नागरिक हम लोग भी है। और ये मुद्दा एक आदमी का नहीं है, ये मुद्दा तमाम देशवासियों का, एक मुद्दा किसी पार्टी का नहीं है, ये मुद्दा पूरे देशवासियों का, पूरे एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ है। ये किसी को पर्सनल वो बायस पे नहीं है सर। और जो धर्मेंद्र प्रधान है, इस्तीफा उनका इसलिए चाहिए क्योंकि अगर आप किसी का मर्डर कर देते हैं, उसके बाद अगर हत्यारे को फांसी नहीं दी जाती या फिर सजा नहीं मिलती है तो फिर आत्मा को शांति नहीं मिलती है। इसी तरह उन्होंने गुनाह किया है जिसकी सजा उनकी है कि उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। अगर वो नहीं दे रहे हैं, उनको सरकार नहीं देने दे रही है, तो इस
सरकार की विफलता और नाकामी को ही दर्शाता है। जिस प्रकार से उन्होंने सोनम वांगचुक सर को उठाकर लेकर गया था, वो भी एक दिखाता है कि कैसे ये सरकार डर चुकी है, एक व्यक्ति से डर चुकी है जो सिर्फ पढ़ाई की बात कर रहा है, सिर्फ एजुकेशन मुद्दा उन्होंने उठाया, बाकी अन्य कोई मुद्दा नहीं उठा रहा है। अन्य मुद्दे पे अगर आप जाए हर जगह तो अन्य मुद्दा हर जगह उठ रहा है, सिर्फ एक मुद्दे से सरकार डर गई। यहाँ तक कि पुलिस को उस भेष में भेजा था जिस भेष में कोई और भी आकर अनर्गल कर सकता था। मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि जिस तरीके से सिविल ड्रेस में आकर उनको सोनम वांगचुक जी को उठाया गया, इस सिविल ड्रेस में कोई भी आ सकता था और अगर पुलिस आ रही थी तो उनको सिविल ड्रेस में क्यों, उनको पूरे अपने यूनिफॉर्म में आनी चाहिए, फिर उठानी चाहिए। इस तरीके से ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ उनको उठाया गया है। देखिए, पूरी तरीके से प्रोटेस्ट को दबाने का प्रयास था। सिविल ड्रेस में आकर के उनको ले जाना, ये पूरी तरीके से ये प्रयास किया गया था कि सोनम जी को यहाँ से ले जाया जाए ताकि ये प्रोटेस्ट का जो एंकर है वो दब सके। सोनम जी को ले जाने के बाद पर ये इनकी सबसे बड़ी गलती निकली, क्योंकि अगर सोनम जी को वो लेकर के गए हैं तो ऐसे में आक्रोश जनता का बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और भी संख्या में कल के मुकाबले में कल से यहीं पर हूँ और देख रहा हूँ कि लोग आ रहे हैं। और एक चीज़ की बात और है जो हमें बहुत चिंता होती है, ये कि जैसे आप जैसे अच्छे पत्रकार हैं आकर के रिपोर्टिंग करते हैं, लेकिन वो समय नहीं है जब हम अपनी आवाज़ रखते हैं, अपनी बात रखते हैं, आप लोगों तक अपनी बात पहुंचाते हैं और वो बात सरकार तक पहुंचे, क्योंकि ये वीडियोस इंटरनेट पर जाती है लेकिन सरकार के सामने ये माइक नहीं जा पाता है। तो इसी के साथ साथ अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी शुरुआत हो, अगर अकाउंटेबिलिटी मिले, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मिले, तो उसके साथ साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी शुरुआत हो। ऐसा ना हो कि मोदी जी या जो भी हैं इसकी अकाउंटेबिलिटी ट्विटर पे आकर के दें कि हमने आपका इस्तीफा मंजूर कर दिया है, चेंज कर रहे हैं। नहीं, वो पत्रकारों के सामने होना चाहिए। सभी पत्रकारों के सामने अगर ये बातचीत होगी तो एक नई प्रथा की शुरुआत होगी, जहाँ से हमें बार बार प्रोटेस्ट के अंदर इतनी एनर्जी नहीं लगानी पड़ेगी। वहाँ से हम एज ए जनता आप तक बात पहुँचा सकते हैं और आप वो सवाल उनके सामने माइक रख करके पूछ सकते हैं। ये बहुत ही गलत बात है कि एक देश का प्रधानमंत्री पिछले 2014 के बाद से एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहा है, पब्लिक के सवालों का जवाब नहीं दे रहा है। दिल्ली पुलिस लगातार अनाउंस कर रही है और उनका ट्वीट भी जो आया था उसमें ये कि आज आप लोग खाली कर दें इसको, तो क्या इरादा है आपका? ये दिल्ली पुलिस की ज़मीन है, ये सरकार की ज़मीन है क्या? ये देश की ज़मीन है जहाँ हम बैठे हैं। ये हमारे मुद्दे हैं जिनको उठा के हम यहाँ बैठे हैं। वो होते कौन है हमें बोलने वाले कि यहाँ से खाली करिए? वो तो अंग्रेज़ भी 200 साल पहले कह रहे थे कि आप यहाँ से हटिए। अंग्रेज़ खुद अपना यहाँ पर हुकूमत चला रहे थे पिछले 250 सालों से। तो आज ये सेम हरकत करेंगी। बस यही है कि ये हमारे लोग हैं जो हम पे इस तरीके की ज़्यादती कर रहे हैं आज के समय में। तो हमें इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि दिल्ली पुलिस चाहे कुछ भी कहे। आज वो सोनम वांगचुक को उठा के लेके गए हैं, कल उनको लाखों बच्चों को यहाँ से उठा के लेके जाना पड़ेगा। उतनी हिम्मत है क्या उनमें? तो 20 जुलाई को जो आपका संसद चलो मार्च है, आपको लगता है कि प्रशासन आपको सफल होने देगी? प्रशासन की सफलता असफलता से हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये हम प्रशासन के ऊपर उनसे रिलेटेड हम कुछ नहीं कर रहे। हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि वो चाहे हमारे बारे में क्या सोचे, वो हमारे मार्च को सक्सेसफुल होने दें या ना होने दें। जो मैसेज हम यहाँ से देना चाहते थे वो देश में ऑलरेडी जा चुका है। जो मैसेज वो सोनम वांगचुक को यहाँ से उठा के उन्होंने दिया है देश में, वो ऑलरेडी जा चुका है। और वो मैसेज ये है कि बीजेपी, मोदी सरकार, अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान, मोहन भागवत, RSS, ABVP देश की चिंता नहीं करता। उन्हें सिर्फ अपने से मतलब है, अपने पैसे से मतलब है, अदानी और अंबानी से मतलब है। उन्हें जनता से मतलब नहीं है। तो जनता आज उन्हें यही बताने आई है कि अब तुम्हारा टाइम आ चुका है। अभिजीत दीपके के ऊपर लिक्विड फेंका गया, उसी तरह आकर कल कोई सोनम वांगचुक को गोली मार के चला जाता। ये प्रशासन क्या करती? इतनी सारी प्रशासन है यहाँ पर, कैसे ये बिना सबूत के ऐसे उठा कर लेकर चली गई? अरे हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया था उसको आप आते बताते कहते तो यहाँ पर लोग जो है सुनते समझते अपने हिसाब से डिसीजन लेते। 20 दिन से वो अनशन है, आप जबरदस्ती किसी को खाना खिला देंगे? आपका इतना वो हो गया है, कैसे खिला लेंगे? वहाँ पे और भी जो मनीष यादव है आजमगढ़ के, वो भूख पे बैठे हैं। वहाँ पे बच्ची है नेहा मैम है, वो JNU की वो कार्यकर्ता है, पढ़ाई करती है, वो बैठे हैं, तमाम सारे बैठे। लेकिन सरकार ने ये जवाबदेही नहीं देगी क्योंकि इसको डर लगता है, इसको ये न तानाशाह ये दबा कर रखना चाहती है, और कुछ नहीं है सर। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अभी अनाउंस कर रहे थे, जैसे कि आशुतोष ने कहा कि अब पूरे देश भर में ये आंदोलन अब शुरू हो चुका है, कई जगह से लोग फ़ोन कर रहे हैं या लोग सड़कों पर निकल चुके हैं। ऐसा है कि अब ये प्रोटेस्ट बड़ा होने जा रहा है? सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि हमारे दिमाग में भी ये सेट हो गया है, हम बोलते हैं रूलिंग पार्टी। वो रूल नहीं कर रहे हैं। ये सारे लोग सर्वेंट हैं, ये प्रशासनिक अधिकारी हैं, ये नेता लोग हैं, इन लोगों को हमने चुना है, ये हमारे सर्वेंट्स हैं। और ये मेंटेलिटी हम सभी के अंदर आनी ज़रूरी है कि इनको जवाब देना ही पड़ेगा।
ये इस तरीके से टैक्स पेयर का पैसा इधर उधर खर्च नहीं कर सकते, और करते हैं तो उनके सामने माइक लगाना ये तो बहुत बेसिक बात है कि उनको जवाब देना ही होगा। इसलिए मेरे हिसाब से तो इस प्रोटेस्ट के बाद में अकाउंटेबिलिटी की शुरुआत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ऐसी ट्रांसपेरेंट अकाउंटेबिलिटी जो बहुत आसानी के साथ में मांगी जा सके। हर बार हर चीज़ के लिए प्रोटेस्ट होना ये बहुत बुरी तरीके से दोहन है इस जनता का। प्रोटेस्ट होना एक लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रोटेस्ट का बार बार होना ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है। तो मेरी यही गुजारिश है कि सभी पत्रकारों को सम्मान मिले कि ताकि वो जनता की बात जो फोर्थ पिलर है वो सत्ता तक पहुंचा सके। सत्ता जो कि हमारी सर्वेंट है, जो कि हमारी सर्वेंट है। और भी लोग हैं, मैं उनसे बात करने ये जो अभी जिस तरीके से पुलिस अभी सोनम वांगचुक जी को उठा कर ले गई, फिर अनाउंस कर रही है बार बार कि आप लोग यहाँ से खाली कर दें और इस प्रोटेस्ट को ख़त्म करें, तो क्या लगता है आपको कि पुलिस बल का प्रयोग करके अगर आप लोग को यहाँ से उठाकर फेंक दे, फिर आप क्या करेंगे? देखिए, जब सत्ता और शासन बेलगाम हो जाएगा, जब हिंसा करने लगेगा प्रशासन और शासन, तो क्या बचेगा युवाओं के पास में? ताली और थाली तो युवा बजाएगा नहीं, युवा शांतिपूर्वक प्रदर्शन करेगा। और सरकार से लड़ना और सरकार से सवाल पूछना ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में, ठीक है। आप पत्रकार हैं, आप सवाल पूछ रहे हैं, आपको लोकतंत्र ने जिम्मेदारी दे रखी है ना। इसीलिए अगर आप पत्रकार ना हो, एक सामान्य व्यक्ति हो जाएं, आप छात्र हो जाएं, आप नौजवान हो जाएं, या आप मान लीजिए आप बेरोजगार अपने आप को साबित करके आप रोजगार की बात करें, आप सरकार से अपने हक मांगने की बात करें, या पेपर लीक जैसे मुद्दों पे आप सरकार से जवाब मांगें, और जवाबदेही किसी भी शासन में या प्रशासन में तय ना हो पहले से, तो वो क्या करेगा? वो हिंसा करेगा, और वही हिंसा हो रही है। रही बात सोनम वांगचुक जी की, तो सोनम वांगचुक जी कोई अहिंसा के तौर पे तो वो हिंसा के तौर पे तो वो प्रदर्शन कर नहीं रहे थे, अहिंसा के तौर पे अपना प्रदर्शन कर रहे थे। भूख हड़ताल अगर वो कर रहे थे तो किसके लिए कर रहे थे? हमें युवाओं के लिए, रोजगार देने के लिए, क्योंकि रोजगार तब मिलेगा जब पेपर आउट नहीं होंगे, और जब पेपर आउट होगा तो सिंपल सी बात है कि परीक्षा होगी नहीं तो रोजगार नहीं मिलेगा। तो उनका जो प्रदर्शन था वो युवाओं के रोजगार को लेके था, पेपर आउट को लेके था कि भाई एक जिम्मेदारी किसी ऐसे व्यक्ति की, पर्टिकुलर व्यक्ति की हो जो अगर किसी पद पे बैठा हुआ है और अगर उसके हैंड से कोई गलती हो रही है तो कहीं ना कहीं अगर कार्रवाई छोटे लोग पे हो रही है तो जो शीर्ष नेतृत्व बैठा हुआ वो भी जिम्मेदार हो। लेकिन शासन ने क्या किया? शासन ने इसकी जिम्मेदारी, अकाउंटेबिलिटी अपनी ना बनाकर प्रशासन के ऊपर थोप दी। प्रशासन ने क्या किया? प्रशासन ने RAF रैपिड एक्शन फोर्स के सादा जवान भेजे, और सादा जवानों ने एक हाईकोर्ट के ऑर्डर का निर्णय दिखाया और जबरदस्ती उनको हंगर स्ट्राइक से उठा के दिल्ली के सफदरगंज में भर्ती करवा दिया, और कह दिया कि ये अपने इच्छा मृत्यु के लिए बुला रहे थे। ठीक है, तो इच्छा मृत्यु तो ऐसे नहीं दी जा सकती, वो इच्छा मृत्यु नहीं थे। उन्होंने कहा कि हम जब तक भूख हड़ताल पे रहेंगे, जब तक ये जो अंधी सरकार और बहरी सरकार हो चुकी है, इस सरकार के कान तक आवाज नहीं चली जाती है। लेकिन सरकार ने क्या किया? अब बात वही फिर आ गई कि सरकार ने जो जिम्मेदारी देनी चाहिए थी किसी को कि आखिर इस तरीके का प्रदर्शन युवाओं का हो कैसे रहा है, सरकार ने वो जिम्मेदारी अपने ऊपर ना लेकर जिम्मेदारी प्रशासन को दे दी। प्रशासन ने उठा के उनका ठीक है धरना स्थल से उठा के इस मुद्दे को भटकाने की कोशिश की। क्योंकि अभिजीत दीप के हैं या और भी लोग हैं, ठीक है, प्रदर्शन को संभाले हुए हैं, लेकिन युवा अब करे क्या? सरकार से सवाल पूछना अपने आप में बहुत बड़ा युद्ध लड़ने जैसा है। और जब ऐसा युद्ध होता है तो ये निहत्थे छात्र करेंगे क्या? इनके ऊपर लाठी बरसा लो या गोलियां बरसा दो, आप कुछ भी कर सकते हैं। सरकार आपकी, जिम्मेदारी आपकी है। जिम्मेदारी के लिए सरकार को चाहिए कि बड़ा दिल करके बड़प्पन दिखाएं कि हाँ गलती हुई, जिम्मेदारों को हम कार्रवाई करेंगे, और जो जिम्मेदार होगा, जिन्होंने पेपर आउट किया, वो जेल भेजे जाएंगे, और इसके प्रमुख रूप से जो जिम्मेदार है हम उसको भेजेंगे। ये बड़प्पन होता है। लेकिन सरकार ने बड़प्पन नहीं दिखाया, सरकार ने अपनी जिम्मेदारी से बची और सोनम वांगचुक जैसे महान आदमियों को जेल अस्पताल भेज दिया। अस्पताल भेजने से कहानी खत्म नहीं हुई, वो फिर स्वस्थ होंगे, फिर आएंगे। कल परसों उन्होंने कहा, आप तो स्वयं थे ही सभी लोग, उन्होंने कहा अगर मैं मर भी गया इस प्रदर्शन में तो मेरी आत्मा यहाँ रहेगी, मैं भूत बन के प्रदर्शन में शामिल होऊंगा। उनका कहने का मतलब ये नहीं था कि आत्मा मरने के बाद भूत बनते, उनके कहने का मतलब ये था कि मैं मरने के बाद भी प्रदर्शन में शामिल रहूंगा। तो ये युवाओं का जोश है। एक मेंटरशिप चाहिए, एक गाइडेंस चाहिए। तो गाइडेंस तौर पे हम युवाओं के लिए हमारे अभिभावक हैं वो, और अभिभावक के तौर पे हम आप जैसे महान आदमियों का भी शुक्रिया अदा करेंगे, आप जैसे जिम्मेदार मीडिया कर्मियों का, जो इस प्रदर्शन के माध्यम से हम लोगों की बात सकारात्मक तौर पे अपने सोशल मीडिया, अपने डिजिटल माध्यमों से लोगों तक पहुंचा रहे हैं और बता रहे हैं कि युवा वास्तव में परेशान है। अब युवा अगर परेशान है तो क्या करेगा लास्ट में? देखिए, अहिंसा के तौर पे कब तक चलेगा? अगर भूखा रहेगा तो किसी दिन तो वो भी हिंसा के तौर पे आएगा। कोई भरत तिवारी बनेगा, कोई भगत सिंह बनेगा। अब भगत सिंह जैसों को तो आज़ादी से पहले संज्ञा मिल गई भाई क्रांतिकारी की, हमको क्रांतिकारी
जिम्मेदारी बनने से पहले गोली मार दी जाएगी। तो ऐसे स्थिति में निपटने के लिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रदर्शनकारियों के साथ साथ आप जैसे महान आदमियों की भी है कि ऐसे क्रांतिकारियों को आतंकवादी ना बना दे सरकार। तो ये जिम्मेदारी आप भी थोड़ा सा समझें और हम आप जैसे लोगों का भी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपके हाथ में मैं पोस्टर देख रहा हूँ, सोनम वांगचुक जी की जब से तबीयत बिगड़ी थी, तमाम जो भी अभी जो अपोजिशन में जो लोग पॉलिटिशियंस हैं उनका समर्थन मिल रहा था, किसान नेताओं का समर्थन मिल रहा था, बॉलीवुड से समर्थन मिल रहा था, तो क्या सरकार को एक डर आ गया था कि सोनम वांगचुक की वजह से ये प्रोटेस्ट व्यापक होता जा रहा है तो इनको उठा लो, प्रोटेस्ट कमज़ोर पड़ जाएगा, क्या ऐसा लग रहा है? जी सर, शुरुआत में तो जब सोनम वांगचुक सर हंगर स्ट्राइक पे बैठे थे तो ये समझा ही नहीं जा रहा था कि ये लोग स्ट्राइक पे बैठे हैं, कोई कवर ही नहीं कर रहे थे, सोच रहे थे कि ये इन लोगों की कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई महत्व ही नहीं है। तो प्रोटेस्ट को बिल्कुल भी ऐसे इग्नोर किया जा रहा था, लोगों को इग्नोर किया जा रहा था, स्टूडेंट की आवाज़ को दबाया जा रहा था। तो जैसे जैसे यहाँ पर लोग जुड़ते गए, स्टूडेंट्स जुड़ते गए, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, चंद्रशेखर आज़ाद और राकेश टिकैत जैसे लोग जुड़ते गए, साथ में ओपोजिशन का भी सपोर्ट मिलता गया, तो कहीं ना कहीं ये प्रोटेस्ट को ना बहुत ही ज़्यादा मजबूती मिलने लग गई। जो सरकार पहले इग्नोर कर रही थी कि ये लोग कुछ भी नहीं है, तो उसके बाद सरकार को कहीं ना कहीं ये रियलाइज़ हो गया कि 20 तारीख को जो पीसफुल मार्च होने वाला है, कहीं ना कहीं वो बहुत ही व्यापक रूप लेने वाला है। और अगर ये दिल्ली पुलिस का अंदाजा था कि 2 लाख के आसपास लोग इकट्ठा होने वाले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो अनुमान जो है वो 20 लाख तक पहुंचता हुआ नज़र आ रहा था। तो 20 लाख लोग अगर मार्च करते तो कहीं ना कहीं वो संसद के अंदर घुस जाते, तो वो एक बहुत ही ऐसी स्थिति बन रही थी। और जो इसीलिए सरकार जो है डर गई और उन्होंने सोनम वांगचुक सर की हंगर स्ट्राइक ज़बरदस्ती तोड़वाई। ब्रिटिश सरकार ने भी भगत सिंह के साथ ऐसा ही किया था, तो उनकी फोर्सफुली जो है जेल में उनकी हंगर स्ट्राइक तोड़वाने की कोशिश की गई थी। तो सरकार ने भी यही काम किया है ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरह कि सोनम वांगचुक सर को आज ज़बरदस्ती उठा करके ले गए हैं, उनकी हंगर स्ट्राइक जो है तुड़वा दी गई है और उनको जो है हॉस्पिटलाइज कर दिया गया है। तो मैं इसीलिए दिल्ली पुलिस और भारत सरकार का धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो आपके इस कदम से पूरे भारत में जो है ना ये चीज़ें वायरल हो रही है, लोगों तक कोने कोने में मैसेज पहुँच रहा है, देश भर के कोने कोने से लोग पहुँच रहे हैं। तो जो यहाँ पे 2 लाख लोग आने वाले थे वो 20 लाख से ज़्यादा लोग आने की संभावना है। तो इसके लिए मेरा आपको तहे दिल से धन्यवाद है कि आपने इस मूवमेंट को बढ़ावा दिया है। जैसा कि भाई ने कहा कि 20 लाख लोग तक के लोगों के आने की तादाद है कि यहाँ इतना आंकड़ा है कि लोग आ सकते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि इतने लोगों को प्रशासन आसानी से यहाँ आने देगा या फिर यहाँ से संसद तक उनको मार्च करने देगा? क्योंकि इसी जंतर मंतर पर पहलवानों का प्रोटेस्ट हुआ था, उनको घसीटा गया था, चाहे उसमें विनेश फोगाट हो या संगीता फोगाट हो, इन तमाम लोगों को। तो अब तो सोनम वांगचुक को तो उठा के ले गए, तो क्या लगता नहीं कि आपको प्रशासन बल का प्रयोग करेगी या आने से रोक देगी? सर ऑब्वियसली करेगी, ये तो आज पता लग जाएगा, आज रात को ही फाइनल, क्योंकि संडे को आज तो ये एक छोटे से मूवमेंट से ने इतना बड़ा क्राउड इकट्ठा कर दिया है। 20 तारीख को जो क्राउड होगा वो उनके लिए एक्सपेक्ट नहीं थी, बट अब जो जितना क्राउड इकट्ठा होगा तो वो उनको मैनेज नहीं कर पा रहे थे, उस वजह से ही उन्होंने एक छोटा सा स्टेप लिया। पर उनके ये जो छोटा स्टेप लिया गया है ये उनके ऊपर ही उल्टा हावी हो गया है, तो अब ये मुझे नहीं लगता है कि उनसे मैनेज हो पाएगा। तो आज रात को मैं जो स्टाफ मेंबर्स हैं उनको बोलूँगा कि सिक्योरिटीज़ का खासकर प्रबंध किया जाए यहाँ के, क्योंकि अब जो अराजक तत्व हैं वो यहाँ ज़रूर इंटरफेयर करेंगे और हो सकता है कुछ मिस हैपनिंग भी हो सकती है। तो मेरा आपके द्वारा माध्यम से यही एक प्रार्थना है कि लोगों को सेफ्टी किट्स प्रोवाइड किए जाए। तो लोग अपना खुद ध्यान रखें, मतलब यहाँ पे हुड़दंगी लोग घुसने की कोशिश कर रहे हैं, मूवमेंट को ख़राब करने की कोशिश करेंगे, या स्टूडेंट है जो लोग बाहर से आकर के कुछ ऊट पटांग नारे लगा रहे हैं, तो स्टूडेंट जो है बहुत समझदार हैं, उनको वो उठा करके बाहर कर दे रहे हैं। तो इतने पीसफुली बहुत आराम से किसी से वो बहस नहीं कर रहे, लड़ाई नहीं कर रहे हैं। तो हमारा मूवमेंट आज भी जो है पीसफुल है। अगर बाहर से कुछ लोग आते हैं तो स्टूडेंट से मेरी यही अपील रहेगी कि उन सबको बाहर कर दीजिए और पुलिस को इन्फॉर्मेशन दीजिए अगर कोई भी हुड़दंग करने की कोशिश करता है या लड़ाई करने की कोशिश करता है। थैंक यू सो मच। आप कहाँ से आए हैं और क्या नाम है आपका? हम तो राजेश दास बिहार से चल के आया हूँ, और मैं कहना चाहूँगा कि हमारा ही आज़ाद देश में हम लोग का आज़ादी का मिलने का कोई नहीं संभावना है, और हम लोग अपने ही देश में बहुत शर्म कहने में भी आता है कि हम लोग जिस समय आज़ादी मिली उस समय से आज तक पारित होते ही सारे गया है, चाहे शिक्षा सवाल हो, चाहे स्वास्थ्य सवाल हो, या कोई भी संस्था या कोई भी, ये जितना है ये सब सर्वनाक, ये जो भी है इस पे कोई सरकार का कोई
चिंताजनक की बात नहीं है कि हाँ कहाँ पे क्या हो रहा है। रह गई शिक्षा सवाल की बात, तो मैं देखता हूँ जहाँ तक कि हर स्कूल में हर शिक्षा सवाल पे लूट घसोट का इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, मगर उस पे शिक्षा मंत्री का कोई एकदम नींद से सोए हुए हैं कि बच्चे का किसी तरह स्वास्थ्य का सवाल हो या बच्चे का किसी तरह मतलब कि परेशानी या शिक्षा पर सवाल हो। यहाँ तो मैं देखता हूँ कि यहाँ तक नीचे से ऊपर तक सारे भ्रष्टाचार से भरे हुए हैं। आप जिस तरीके से पीछे जो नारों की आवाज़ है, जिस तरीके से उत्साह है, अगर आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी तो जंतर मंतर की तस्वीर बिल्कुल बदलती हुई नज़र आ रही है। अब यहाँ पर जो छात्र कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे जो छात्र हैं, जो युवा हैं, उनके अंदर एक अलग तरीके का उत्साह नज़र आ रहा है और लगातार वो एक व्यापक रूप लेता हुआ नज़र आ रहा है। जैसा कि हमने बात किया तो उसमें कई लोगों का ये कहना है कि पुलिस तो ये अनुमान लगा रही थी कि 2 लाख लोग 20 जुलाई को आएंगे, लेकिन अब पुलिस को ये अनुमान लगा लेना चाहिए कि जब से सोनम वांगचुक जी को उठाया है वो 2 लाख नहीं 20 लाख के लोग 20 लाख का आंकड़ा पार कर सकता है। तो प्रशासन के लिए एक तरीके का एक चैलेंज है, उसी के लिए इसी को ख़त्म करने के लिए एक तरीके से एक हथकंडा पुलिस द्वारा अपनाया जा रहा है कि सिविल ड्रेस में आकर सोनम वांगचुक जी को जिस तरीके से उठाया गया और इसके अलावा अभिजीत दीपके के ऊपर स्याही फेंकने की कोशिश की गई, तो तमाम तर जो हथकंडे हैं वो लगातार अपनाए जा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि ये प्रोटेस्ट कितना कामयाब हो सकता है। तो आप उसके लिए जुड़े रहिए इनकलाब हिंदी के साथ। मैं कामरान साहब, कैमरे के पीछे शमशी फिरदौस, धन्यवाद।